अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शाहगुल में हम आज एक शेरी नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आरिफ दहलवी साहब, गौहर नायाब, अकमल अली और एहसानुल हक तारिक ये हमारे आज के शोरा हैं। मैं नशिस्त को शुरू करने से पहले हमारे सदर साहब जनाब शरीफुद्दीन साहब आज की इस नशिस्त के सदर हैं, मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपकी इजाज़त की। कि भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, अंजाम खुदा के हाथ है आगाज़ करके देख। तो अल्लाह के पाक नाम से हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर अभी हमारे जो पहले शायर हैं जिनको मैं दावत सुखन दे रहा हूँ वो हैं गौहर नायाब सहसपुरी। सहसपुर जहाँ से मेरा भी ताल्लुक़ है, और वो ये ज़रखेज़ ख़ित्ता है जहाँ से उर्दू के बहुत सारे वहाँ से शायर निकले हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा जुनू सहसपुरी साहब का, बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। और उनके पास ही सिवारा एक जगह है, वो भी बहुत ज़रखेज़ ख़ित्ता है, जहाँ से हिलाल सिवारी साहब भी बड़े शायरों के रूप में हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं। तो मैं गौहर नायाब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना ताज़ा कलाम यहाँ पर आकर सुनाएं। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के इस नशिस्त के अंदर उनका हम स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। गौहर नायाब सहसपुरी। बहुत ममनून और मशकूर हूँ मैं, ख़ास तौर से सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के जो अहदेदारान हैं, भाई जावेद साहब, नाजी शरीफ साहब, इनका बहुत ही मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफार्म पर मौका दिया। और मैं एक मतला और एक शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त से। कि खाए फरेब इतने कि बर्बाद हो गए, खाए फरेब इतने कि बर्बाद हो गए, कुछ दोस्तों के चेहरे मगर याद हो गए। बहुत बढ़िया। कुछ दोस्तों के चेहरे खाए फरेब इतने कि बर्बाद हो गए, कुछ दोस्तों के चेहरे मगर याद हो गए। और शेर देखें मियाँ जी कि सच बोल के भटकता रहा मैं इधर उधर, सच बोल के भटकता रहा, सच बोल के भटकता रहा मैं उधर उधर, कमज़ोर झूठ बोल के आबाद हो गए। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। झूठ बोल के आबाद हो गए, सच बोल के भटकता रहा मैं इधर उधर, कमज़ोर झूठ बोल के आबाद हो गए हैं। मैं ये एक मतलब और एक शेर भाई जावेद मुलादा फरमाए। इरशाद। कि दर्द भी ख़ास ख़ास रहते हैं, दर्द भी गम मेरे आसपास रहते हैं। बहुत ही दर्द भी ख़ास ख़ास रहते हैं, गम मेरे आसपास रहते हैं। और जब से मेला लगा है बस्ती में मेरे बच्चे उदास रहते हैं। ओहो सुभान। जब से मेला लगा है बस्ती में मेरे बच्चे उदास। कि दर्द भी ख़ास ख़ास रहते हैं, गम मेरे आसपास रहते हैं। जब से मेला लगा है बस्ती में मेरे बच्चे उदास रहते हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रात ये भी देखें कि बहुत हो चुकी है अदावत की बातें। मैं जी गज़ल के बहुत हो चुकी है अदावत की बात, 2-3 से एक कि बहुत हो चुकी हैं अब अदावत की बातें, चलो आज कर लें मोहब्बत की बातें। बहुत हो चुकी हैं अब अदावत की बातें, चलो आज कर लें मोहब्बत की बातें। ये अहले खिरत किस लिए कर रहे हैं, ये अहले खिरत किस लिए कर रहे हैं, हम अहले जुनून से फिरासत की बातें। हम अहले जुनून से फिरासत की बातें, ये अहले खिरत किस लिए कर रहे हैं, हम अहले जुनून से फिरासत की बातें। बहुत हो चुकी हैं बदावत की बातें, चलो आज कर लें मोहब्बत की बातें। और मैं जी शेर जिसके लिए मैंने ये मतलब कहा और एक शेर कहा कि अभी वो लबे बाम जलवा नुमा है। ओह भाई आरिफ शेर देखो भाई। अभी वो लबे बाम जलवा नुमा है, कभी फिर करेंगे क़यामत की बातें। बहुत ही बढ़िया। अभी वो लबे बाम जलवा नुमा है, अभी वो लबे बाम जलवा नुमा है, कभी फिर करेंगे क़यामत की बातें। और गज़ल का मतलब तरन्नुम में अगर इजाज़त है आपकी।
कि गाँव की हमको फिजा और सादगी अच्छी लगी। अरे भाई मतलब देखे इरशाद। गाँव की हमको फिजा और सादगी अच्छी लगी, सर पे आंचल को सजाए लाडली अच्छी लगी, सर पे आंचल को सजाए लाडली अच्छी लगी। और शेर देखें, दोस्तों की जब हकीकत आई खुल कर सामने, दोस्तों की जब हकीकत आई खुल कर सामने, फिर हमें तो दुश्मनों की दुश्मनी अच्छी लगी, फिर हमें तो दुश्मनों की दुश्मनी अच्छी लगी। ज़्यादा शेर देखें भाई, इरशाद। कि फिर हमें तो दुश्मनों की दुश्मनी अच्छी लगी, राज़े उल्फत हो न जाए अहले महफिल पे आया। अरे भाई शेर देखे भाई, कि राज़े उल्फत हो न जाए अहले महफिल पर आया, अंजुमन में आपकी यूं बेरुखी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अंजुमन अच्छा। में आपकी यूं बेरुखी अच्छी लगी। और आज़ाद ये शेर भी बर्दाश्त कर लें कि उम्र सारी काट दी है जुस्तजू ए यार में। हाँ जी, उम्र सारी काट दी है जुस्तजू ए यार में, कौन कहता है हमें ये जिंदगी अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया भाई। कौन कहता है हमें ये जिंदगी अच्छी लगी, उम्र सारी काट दिए। और भाई मक्ता देखें भाई, इरशाद। कि लाख तारों में छुपा हो चांद लेकिन ए गोहर, चांद लाख तारों में छुपा हो चांद लेकिन ए गोहर, हमको उनके रुख पे जुल्फों की लड़ी अच्छी लगी, हमको उनके रुख पे जुल्फों की लड़ी अच्छी लगी, गाँव की हमको फिजा और सादगी अच्छी लगी, सर पे आंचल को सजाए लाडली अच्छी लगी, दोस्तों की जब हकीकत आई खुल कर सामने, फिर हमें तो दुश्मनों की दुश्मनी अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो सामाईन ये थे गौहर नायाब सहसपुरी जिन्होंने अपने कलाम से आप लोगों को महसूस किया। सर पे आंचल सजाए लाडली अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपने अंदाज में इसको बयान किया। और इनका ही एक शेर है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्या हुआ कि बज़्म में खुशबू बिखर गई, क्या हुआ कि बज़्म में खुशबू बिखर गई, शायद किसी ने बात की उर्दू ज़बान में, शायद किसी ने बात की उर्दू ज़बान में। उर्दू बड़ी प्यारी हसीन पुरनूर ज़बान है, उर्दू बड़ी प्यारी हसीन पुरनूर ज़बान है, उर्दू का जिक्र हुस्न से भरपूर बयान है। ये गौहर नायाब सहसपुरी में शायर थे। अब मैं एक बहुत ही नौजवान शायर जिनका मैं शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि अपने ही जाल में कई बार फंसा हूँ मैं। इरशाद मियां जी, अपने ही जाल में कई बार फंसा हूँ मैं, उसको गिराने की खातिर कई बार गिरा हूँ मैं। मेरी मुराद है जनाब अकमल अली साहब से, जिनका ताल्लुक़ बिहार से है। और ये भी बिहारी जो खिता है ये बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जहाँ से हमारे कई राष्ट्रपति भी वहाँ से आए हैं और बहुत बड़े
जो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के सियासतदान हैं वो भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा बुलाता हूँ मैं अकमल अली साहब को, वो आएँ अपने कलाम को यहाँ पर पेश करें। नहीं करूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब की इजाज़त से शुरू करूँगा। मैं पहली बार सुल्तान भाई के कहने पे मैं ऐसे ही लिखता था, इनको भेजा करता था कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। इन्होंने कहा कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप आ जाएं, तो मैं आ गया हूँ। घबराहट भी हो रही है क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ ऐसे स्टेज पे। कुछ थोड़े थोड़े लिखे हैं मैंने, उसको सुनाता हूँ जैसा कि इन्होंने सुनाया। मेरा एक शेर कि अपने ही जाल में कई बार फंसा हूँ मैं, अपने ही जाल में कई बार फंसा हूँ मैं, और उसको गिराने की खातिर कई बार गिरा हूँ मैं। बहुत ही वाज़ेह। और बातें मेरी जब जब बुरी लगी है उनको, बातें मेरी जब बुरी लगी है उनको, सच कहता हूँ सच कहा हूँ मैं, सच कहता हूँ सच कहा हूँ मैं। और एक शेर है, बस इसी बात की हम में लड़ाई रही, बस इसी बात की हम में लड़ाई रही कि उसके हाँ में हाँ मिला सके न हम, उसकी हाँ में हाँ, बस इसी बात की हम में लड़ाई रही। बहुत अच्छे भाई। कि उसके हाँ में हाँ मिला सके न हम, और लफ्ज़ों की नक्काशियाँ उसे आती है बहुत, लफ्ज़ों की नक्काशियाँ उसे आती है बहुत, बात ऐसे उलझा दी कि सुलझा सके न हम। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत। और कामयाबी की एक झलक ने अंधा कर दिया मुझे, कामयाबी की एक झलक ने अंधा कर दिया मुझे, मेरा घर मेरे सामने ही जलता रहा और बुझा सके न हम। बहुत अच्छा। मेरा घर मेरे सामने ही जलता रहा और बुझा सके न हम। बहुत अच्छे भाई। और वो सिर्फ मेरे सामने ही मेरी तारीफ़ें कर रहा था, वो सिर्फ मेरे सामने ही मेरी तारीफ़ें कर रहा था, जो चाहिए थी इज्जत वो कमा सके न हम। बहुत अच्छे, बहुत चाहिए थी इज्जत वो कमा सके न हम। और वो सुन ही लेता मेरी आह अगर मैं रो पड़ता, वो सुन ही लेता मेरी आह अगर मैं रो पड़ता, इसीलिए आँख से आंसू भी बहा सके न हम, इसीलिए आँख से भी आंसू बहा सके न हम। अच्छा है भाई। और एक शेर और है कि खामोश हूँ मैं गूंगा नहीं हूँ जी, खामोश हूँ मैं गूंगा नहीं हूँ, बेवजह बात करना मुझे आता नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। खामोश हूँ मैं गूंगा नहीं हूँ, बेवजह मुझे बात करना आता नहीं, और बोलूँगा तो दिल पे लगेगी उसके, बोलूँगा दिल पे लगेगी उसके, सच सुनने की जिसको आदत नहीं। बहुत बढ़िया। बोलूँगा तो दिल पे लगेगी उसके, सच सुनने की जिसको आदत नहीं। और ये जो चरागे मोहब्बत जला रहा है इसे कह दो, ये जो चरागे मोहब्बत जला रहा है इसे कह दो, अंधेरा कर दे अब इसकी चाहत नहीं। और उसने कमी भी निकाली तो क्या कमी निकाली जी सदर साहब, उसने कमी भी निकाली तो क्या कमी निकाली, कह दिया कि इसे झूठ बोलना भी आता नहीं, बहुत कह दिया इसे झूठ बोलना भी आता नहीं। और अब समझ में आया झूठ की हकीकत, अब समझ में आया झूठ की हकीकत, वो झूठ बोलता है मगर झूठा नहीं, बहुत अच्छा। वो झूठ बोलता है मगर झूठा नहीं। और एक शेर और सुना दूं मैं जी। ये जो टीवी और मीडिया पे जो दिखाते हैं उसके हवाले से मैंने लिखा है कि खुद तो झूठे हैं और सच का पता लगा रहे हैं लोग जी, बहुत अच्छा। खुद तो झूठे हैं और सच का पता लगा रहे हैं लोग, सच्चों को झुठलाते हैं और खुद को सच्चा बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। खुद तो झूठे हैं और सच का पता लगा रहे हैं लोग, सच्चों को झुठलाते हैं और खुद को सच्चा बता रहे हैं लोग। और लालच ऐसा है कि इनसे कुछ भी करवा लो कहवा लो, लालच ऐसा है कि इनसे कुछ भी कहवा लो करवा लो, कितनी खुद के ही नज़रों में खुद को गिरा रहे हैं लोग, खुद के ही नज़रों में खुद को गिरा रहे हैं लोग। और अफवाहों को फैलाकर टीआरपी बनाते हैं। अच्छा, अफवाहों को फैलाकर टीआरपी बनाते हैं,
कितनी सच्ची बातें हैं जो टीवी पर दिखा रहे हैं लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। और झूठ की बातें जब जब होंगी इनका भी तो चर्चा होगा। झूठ की बातें जब जब होंगी इनका भी तो चर्चा होगा। पैसों के खातिर जहर को भी मीठा बता रहे हैं लोग। अरे भाई वाह, बहुत पैसों अच्छे। के खातिर बहुत अच्छे जहर भाई। को भी मीठा बता बहुत रहे हैं बढ़िया। लोग। और ताकत इनको भी है सच को सच कहने की। ताकत इनको भी है सच को सच कहने की। न जाने किस ताकत के आगे सर झुका रहे हैं लोग। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत लाजवाब। शुक्रिया। अकमल अली नौजवान शायर अपना कलाम सुना रहे थे और झूठ के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अशार पढ़े। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अब इसी के सिलसिले में हम अपने अगले शायर को बुलाना चाहता हूँ मैं, एहसानुल हक तारिक, जिनका ताल्लुक़ है सहसपुर ज़िला बिजनौर से। और ये वही ख़ित्ता है, वही ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है जहाँ पर उर्दू ज़बान बहुत अच्छे अंदाज में पली बढ़ी है और बहुत वहाँ से बड़े नामी गिरामी शायर आए हैं। तो मैं एहसान तारिक से गुजारिश करूँगा, उनका एक शेर मैं पढ़ देता हूँ पहले। मैंने उनकी अंजुमन में उनको देखा दफतन, मैंने उनकी अंजुमन में उनको देखा दफतन, और गुलाबी हो गए उनके लबो रुखसार तक, और गुलाबी हो गए उनके लबो रुखसार तक। मेरी मुराद है एहसान तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त चाहता हूँ। मैं बेहद ममनून हूँ सिटी लाइब्रेरी का, और बिलखुसूस अपने बड़े भाई जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन साहब दामन बरकातहू होता, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफार्म मैसर किया। गज़ल से पहले एक शेर गौहर भाई, ज़िंदगी तो थी हमारी नीम का कड़वा सा रस। सुल्तान भाई, जिंदगी थी, जिंदगी तो थी हमारी नीम का कड़वा सा रस, तूने होठों से लगाया और मीठा कर दिया। जिंदगी तो थी हमारी नीम का कड़वा सा रस, मुकर्रम, तूने होठों से लगाया और मीठा कर दिया। बहुत अच्छा भाई, गज़ल का मतलब, गज़ल मुकम्मल गज़ल आपके कदमों में। इरशाद भाई। जिंदगी का मतलब, गज़ल का मतलब गौहर भाई, आरिफ भाई, जिंदगी जीने तो जिंदगी जीने तो है ये गम का सरमाया। बहुत मोहतरम, जिंदगी जीने तो है ये गम का सरमाया बहुत, ऐ दिले नादां तुझे ये मैंने समझाया। बहुत बहुत अच्छे भाई, जिंदगी जीने तो है ये गम का सरमाया बहुत, ऐ दिले नादां तुझे ये मैंने समझाया बहुत। एक मुझे शेर गौर भाई थे, एक मुझे मोहतरम जावेद साहब, इरशाद। एक मुझे दुनिया का गम था और थी फिक्रे माश। सुल्तान भाई, एक मुझे दुनिया का गम था और थी फिक्रे माश, और ऊपर से तेरी यादों ने तड़पाया बहुत। और ऊपर से एक मुझे दुनिया का गम था अच्छा। और थी फिक्रे माश, और ऊपर से तेरी यादों ने तड़पाया बहुत। और सुल्तान भाई गज़ल का शेर थे, और ऊपर से तेरी यादों ने तड़पाया मुझे, अक्स मेरा, सदर मोहतरम जी, अक्स मेरा अपनी आंखों में नजर आया उसे। अक्स मेरा अपनी आंखों अक्स में मेरा अपनी आंखों में नजर आया उसे, देख कर वो आईने में खुद को शर्माया बहुत। देख कर सुभान अल्लाह। अक्स मेरा अपनी आंखों में नजर आया उसे, देख कर वो आईने में खुद को शर्माया बहुत। और क्या मुझे झुलसाएगी वक्त की ये तेज धूप, क्या मुझे झुलसाएगी जिनकी माएँ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उम्र दराज करे, आमीन। हम महरूम हैं। क्या मुझे झुलसाएगी ये वक्त की अब तेज धूप, है मेरी माँ की दुआओं का मुझे साया बहुत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत है मेरी माँ की दुआओं का, क्या मुझे झुलसाएगी ये वक्त की अब तेज धूप, है मेरी माँ की दुआओं का मुझे साया बहुत। और सुल्तान भाई मक्ता के, भूल जाने की दुआएं जिसको मांगी उम्र भर, भूल जाने की दुआएं जिसको, भूल जाने की दुआएं जिसको मांगी उम्र भर,
जाने क्यों एहसान तारीख याद वो आया बहुत। बहुत बढ़िया। जिंदगी जीने तो है ये गम का सरमाया बहुत। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और, फिर तो दुनिया, सदर मोहतरम, फिर तो दुनिया एक पल को भी ना ये भाई मुझे। जावेद तो भाई, दुनिया फिर तो दुनिया एक पल को भी ना ये भाई मुझे, जब तसव्वुर ने तेरी तस्वीर दिखलाई मुझे। जब तसव्वुर ने तेरी तस्वीर दिखलाई मुझे, और फिर उमड़ आया है मेरी आंख में सैलाब सा। सुल्तान भाई, फिर उमड़ आया, फिर उमड़ आया है मेरी आंख में सैलाब सा, दास्ताने अहद माजी याद जो आई मुझे। दास्ताने अहद माजी याद जो आई मुझे। और सुल्तान भाई, इरशाद। गज़ल का शेर के दास्ताने अहद माजी याद जो आई मुझे, और सारे आलम पर घटाएं छा गई थी उस पहर। सदर मोहतरम, सारे आलम पर घटाएं छा गई थी उस पहर, देख कर जब जुल्फ उसने अपनी लहराई मुझे। देख कर जब जुल्फ उसने अपनी लहराई मुझे, और जाने क्यों एहसान तारीख, मक़तदा शेर सुल्तान भाई, जाने क्यों एहसान तारीख लग रहा है आजकल। जाने क्यों, अरे भाई, जाने क्यों एहसान तारीख लग रहा है आजकल, मैं तमाशा बन गया दुनिया तमाशाई मुझे। मैं तमाशा बन गया, बहुत बढ़िया, दुनिया तमाशाई मुझे। शुक्रिया। सामाईन, अभी आप महसूस हो रहे थे एहसान तारीख के कलाम से, और मैं आपको ये बता दूं कि सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में ये हमारी पहली नशिस्त है। इसका मकसद है, हम चाहते हैं कि उर्दू बाकी रहे, हमारे बच्चे उर्दू से नाबलद ना रहें, क्योंकि उर्दू वो ऐसी ज़बान है जिसकी शीरनी और जिसकी जो ताकत है उर्दू की, जो हमारा सारा लिटरेचर है मज़हब दीनी, वो ज़्यादातर उर्दू के अंदर है। अगर हम उसको, हमें किसी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, हम सारी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान को क्यों खोएं। किसी मुफक्किर का कौल है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसकी ज़बान और उसकी तहज़ीब छीन लो, वो कौम खुद बर्बाद हो जाएगी। अभी असरार साहब का एक शेर मेरे पास है यहाँ पर। असरार साहब, हम सब जानते हैं कि वो हमारे कसापुरे के कुरैश नगर के बहुत ही मेहनत करने वाले सामाजिक कारकुन हैं, और वो इत्तेफाक से किसी वजह से नहीं आ पाए हैं यहाँ पर। उन्होंने एक शेर मुझे अभी भेजा है, कत्लो गारत से तो मिट जाता है कौमों का वजूद। कत्लो गारत से तो मिट जाता है कौमों का वजूद, जज्बा अमन से तामीर वतन होती है। जज्बा अमन से तामीर वतन होती है। ये असरार साहब ने मुझे शेर भेजा था। अब मैं आरिफ दहलवी साहब, जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने फिल्मों के अंदर भी काफ़ी गाने लिखे हैं और लगभग 20,000 से ज़ायद वो गाने लिख चुके हैं, मैं आरिफ दहलवी साहब को दावत देता हूँ कि आरिफ साहब आएँ और बहर के अंदर अपनी जो भी कलाम है बेहतरीन से बेहतरीन वो हमारे सामाइन को पेश करें। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। एक मुकम्मल गीत उर्दू ज़ुबान की तारीफ़ में तरन्नुम में पढ़ूँगा। उससे पहले गज़ल के 3 अशार मतलब पेश खिदमत अर्ज़ करता हूँ कि लबों को सी के निगाहों से गुफ्तगू कीजिए। लबों को सी के निगाहों से गुफ्तगू कीजिए, किताबे रुख को समझने की जुस्तजू कीजिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। किताबे रुख को समझने की जुस्तजू कीजिए। तो शेर है कि खुदा के प्यारे भले काम कर गए हैं जो, खुदा के प्यारे भले काम कर गए हैं जो, वो सारे नेक अमल आप हूबहू कीजिए। वो सारे नेक अमल आप हूबहू कीजिए। और मख्ता है कि ये शुक्रिया, मख्ता है इसका कि अदब से आप ही कह के पुकारिए आरिफ, अदब से आप ही कह के पुकारिए आरिफ,
अदा जुबां से न तुम और न लफ्ज़े तू कीजिए। शुक्रिया। अदब से आप ही कह के पुकारिए आरिफ, अदब से आप ही कह के पुकारिए आरिफ, अदा जुबां से न तुम और न लफ्ज़े तू कीजिए, लबों को सी के निगाहों से गुफ्तगू कीजिए, किताब रुख को समझने की जस्तजू कीजिए। अब मैं उर्दू ज़ुबान की तारीफ़ में एक गीत पेश कर रहा हूँ। अभी हमारे नाजिम साहब सुल्तान भाई से थोड़ा भूल हो गई बोलने में, वो मतलब बोल गए कि गौहर साहब ने लिखा है उर्दू ज़ुबान की तारीफ़। वो असल में मैंने लिख के उर्दू में दिया था कि भाई ये मैं पढ़ने वाला हूँ, तो वो बोल गए, तो इसलिए मैं तवज्जो चाहूँगा अभी। इरशाद। उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है, उर्दू का जिक्र हुस्न से भरपूर बयां है, उर्दू का जिक्र हुस्न से भरपूर बयां है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है। तवज्जो चाहूँगा पहले बंद पे। इरशाद। उर्दू हमारा चैन सुकून उर्दू ही जां है, उर्दू हमारा चैन सुकून उर्दू ही जां है, उर्दू हमारी बातों से जाहिर है आया है, उर्दू हमारी बातों से जाहिर है आया है, उर्दू हमारे ख्वाबों ख्यालों में निहा है, उर्दू हमारे ख्वाबों ख्यालों में निहा है, उर्दू मकी है दिल में दिल उर्दू का मकान है। शुक्रिया। उर्दू मकी है दिल में दिल उर्दू का मकान है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है। शुक्रिया। दूसरे बंद पे तवज्जो चाहूँगा। उर्दू के सुखनवर थे सर इकबाल ओ हाली, उर्दू के सुखनवर थे सर इकबाल ओ हाली, उर्दू जिगर ने मीर ने सौदा ने संभाली, उर्दू जिगर ने मीर ने सौदा ने संभाली, उर्दू के शायरों ने बहुत दाद भी पाली, उर्दू के शायरों ने बहुत दाद भी पाली, उर्दू की शायरी कई सदियों से जवां है, उर्दू की शायरी कई सदियों से जवां है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है। तवज्जो चाहूँगा। इरशाद भाई। उर्दू की गज़ल हस्ते कंवल सी है जमाली, उर्दू की गज़ल हस्ते कंवल सी है जमाली, उर्दू को मोहब्बत से तके आँखें गज़ाली, उर्दू को मोहब्बत से तके आँखें गज़ाली, उर्दू खुदा ने प्यार के सांचे में ढाली, उर्दू खुदा ने प्यार के सांचे में ढाली, उर्दू का तलबगार सवाली ये जहां है। शुक्रिया। उर्दू का तलबगार सवाली ये जहां है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है। तवज्जो चाहूँगा। इरशाद। उर्दू में है मिठास अजब खास निराली, उर्दू में है मिठास अजब खास निराली, उर्दू में है एहसास की नरमी भी मिसाली, उर्दू में है एहसास की नरमी भी मिसाली, उर्दू के सब अल्फाज गुलों वाली हैं डाली, उर्दू के सब अल्फाज गुलों वाली हैं डाली, उर्दू सा मजा दूसरे लफ्जों में कहाँ है, उर्दू सा मजा दूसरे लफ्जों में कहाँ है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर ज़ुबां है। तवज्जो चाहूँगा। उर्दू की जिया रोशनी लगती है हिलाली, उर्दू की जिया रोशनी लगती है हिलाली,
उर्दू बशर के वास्ते अमृत की है प्याली, उर्दू बशर के वास्ते अमृत की है प्याली, उर्दू के असर से भी सुधरते हैं मवाली। अरे भाई भाई क्या बात के असर से भी सुधरते बढ़िया भाई जी। शुक्रिया। उर्दू के असर से भी सुधरते हैं मवाली, उर्दू न सिख ईसाई न हिंदू न मियाँ है, उर्दू न सिख ईसाई न हिंदू न मियाँ है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर जुबान है। 3 बंद और तवज्जो चाहूंगा। उर्दू है मोहब्बत भरी हरियाली और लाली, उर्दू है मोहब्बत भरी हरियाली और लाली, उर्दू ने दिलों में छुपी नफरत है निकाली, उर्दू ने दिलों में छुपी नफरत है निकाली, उर्दू पे नजर प्यार की दुनिया ने है डाली, उर्दू पे नजर प्यार की दुनिया ने है डाली, उर्दू जुबान खल्क है हर समत यहाँ है, उर्दू जुबान खल्क है हर समत यहाँ है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर जुबान है। तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। उर्दू की शमा सीने में लोगों ने जला ली, उर्दू की शमा सीने में लोगों ने जला ली, उर्दू की भूसासों में जमाने ने बसा ली, उर्दू की भूसासों में जमाने ने बसा ली, उर्दू ने जहां वालों की तबीयत भी लुभा ली, उर्दू ने जहां वालों की तबीयत भी लुभा ली, उर्दू जहां जहां है बड़ा लुत्फ वहाँ है, उर्दू जहां जहां है बड़ा लुत्फ वहाँ है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर जुबान है। आखिर में मख्ता पेश करके इजाज़त चाहूँगा। इरशाद। तवज्जो चाहता हूँ कि उर्दू ने अदब से जगह हर दिल में बना ली, उर्दू ने अदब से जगह हर दिल में बना ली, उर्दू ने सबसे की वफा इज्जत भी कमा ली, उर्दू ने सबसे की वफा इज्जत भी कमा ली, उर्दू ने रब से की दुआ गैरत भी बचा ली, उर्दू ने रब से की दुआ गैरत भी बचा ली, उर्दू न हो आरिफ तो गुलिस्ता भी खिजा है, उर्दू न हो आरिफ तो गुलिस्ता भी खिजा है, उर्दू बड़ी प्यारी हंसी पुरनूर जुबान है, उर्दू का जिक्र हुस्न से भरपूर बयान बहुत अच्छा भाई, बढ़िया, जोरदार तालियां भाई साहब। हम सभी शायर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और इसी के साथ एक अपील ये भी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाएं। कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को उर्दू के काबिल बनाएं, उर्दू सिखाएं उन्हें, तो हमारी कौम और इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। तो मैं इसी के साथ आप सब लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। भाई आप कुछ भाई खावा बन गया।